जेट रे वर्सेस फ्लैश। तो देखो भाई लोग, आज होने वाला है एक ऐसा बैटल जिसका आप सभी लोग इंतजार कर रहे थे, क्योंकि मैंने अभी कल ही वीडियो बनाई थी जिसमें हमने ये जाना था कि अपना एक्सेलरेट वर्सेस क्विक सिल्वर में से कौन जीतने वाला है, जिसको आप लोगों ने बहुत ही ज्यादा पसंद किया है। उसके बाद मैं अभी ले आया हूँ आपके लिए जेट रे वर्सेस फ्लैश। तो देखो भाई लोग, वो भी एक स्पीडस्टर की फाइट थी एंड ये भी एक स्पीडस्टर की फाइट है। अब बस देखना ये है कि क्या यहाँ पे जेट रे जीतेगा बेन 10 से या फिर यहाँ पे फ्लैश बाजी मारने वाला है अपने डीसी से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और करवाते हैं इनका शोडाउन। तो स्टार्ट करते हैं विद आवर फ्लैश। तो देखो भाई लोग, जो अपना फ्लैश है ना, अगर अपन उसकी बात करते हैं तो उसकी जो मेन एबिलिटी है वो की है उसकी स्पीड। वैसे इन दोनों की मेन एबिलिटी स्पीड है, लेकिन जो जेट रे है उसके पास थोड़ी और एबिलिटीज भी है, लेकिन जो अपना फ्लैश है उसकी मेन एबिलिटी उसकी स्पीड ही है। तो अगर उसकी स्पीड की बात की जाए कि कितनी तेज है, तो उसकी स्पीड इतनी तेज है कि वो आराम से टाइम में ट्रेवल भी कर सकता है। तो वैसे तो आप सभी को मालूम होगा ही, लेकिन अगर नहीं पता है कि अगर कोई चीज लाइट की स्पीड से ज्यादा स्पीड में होती है तो वो आराम से टाइम ट्रेवल भी कर सकती है, और चाहे तो वो टाइम में आगे पीछे या फिर स्टॉप भी उसको कर सकती है। एंड जो अपना फ्लैश है वो भी ऐसे ही कर सकता है। हमने बहुत सारे उसके स्लो मोशन सीन्स तो देखे ही हैं, लेकिन साथ ही साथ उसके टाइम लैप्स एंड टाइम स्लो वाले सीन भी देखे हैं। और वहीं पे अगर हम हमारे जेट रे की बात करें तो हमने उसको भी बहुत बार देखा है। जो अपना जेट रे ना, वो एक फ्लाइंग टाइप एलियन है, यानी कि वो फ्लाई कर सकता है। अगर हम नॉर्मल ग्राउंड की बात करें ना, तो वहाँ पे उसकी स्पीड इतनी कुछ ज्यादा तेज नहीं है, लेकिन अगर वो फ्लाई करता है ना तो भाई उसकी स्पीड लाइट से भी तेज आराम से हो जाती है। लेकिन कितनी ज्यादा होती है ये हमें अभी तक पता ही नहीं है। मैंने बहुत रिसर्च करी, लेकिन तब भी मुझे बस इतना ही पता चला कि जो उसकी स्पीड है वो लाइट से ज्यादा तेज है, लेकिन कितनी टाइम्स ज्यादा तेज है वो हमें पता नहीं चला है। तो अगर हम नंबर्स की बात करें तो देखो भाई लोग, जेट रे का कोई भी नंबर अभी तक हमें प्रोवाइड नहीं किया गया है पर्टिकुलरली, लेकिन अगर हम बात करें तो वो लाइट की स्पीड से ज्यादा तेज है, बस हमें इतना पता है। लेकिन अगर हम बात करें अपने फ्लैश की, तो भाई आप सामने नंबर देख ही सकते हैं कि उसकी स्पीड कितनी ज्यादा फास्ट है, और ये नंबर आप पढ़ भी लोगे ना तो भी बहुत है यार। एक बार बिना गूगल करे इस नंबर को वर्ड्स में मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाओ। देखो यहाँ पे हमें जेट रे की स्पीड अभी तक अच्छे से प्रोवाइड नहीं करी गई है, सिर्फ इतना पता है कि वो लाइट से तेज है, लेकिन जो अपना फ्लैश है उसकी स्पीड हमें पता है, और जो कि बहुत ही ज्यादा है। इसलिए ये वाला पॉइंट जाता है अपने फ्लैश को, यानी कि जो स्पीड वाला पॉइंट है वो अपने फ्लैश को जाता है। एंड यहीं पे अगर हम बात करते हैं अब ड्यूरेबिलिटी की, जो अपना जेट रे है वो यहाँ पे क्लियरली विनर होता है, क्योंकि जो अपना फ्लैश है ना उसके पास कोई भी ऐसी स्पेशल एबिलिटी नहीं है ड्यूरेबिलिटी के लिए, लेकिन जो अपना जेट रे है उसके पास बहुत ही तगड़ी भाई ड्यूरेबिलिटी। एंड साथ ही में भाई वो इतना ड्यूरेबल है कि वो आराम से जो अल्टीमेट ह्यूमंगसॉर है, अगर वो पूरी दम से भी उसके ऊपर कूदेगा ना तो वो आराम से उसको झेल जाएगा। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि वो बेन 10 के राइटर्स ने खुद ऐसा कहा था। इसलिए ड्यूरेबिलिटी के वाला पॉइंट जाता है अपने जेट रे को। तो अभी दोनों के पास एक एक पॉइंट हो चुका है, जिसमें से स्पीड का पॉइंट जाता है अपने फ्लैश को, एंड जो ड्यूरेबिलिटी है उसका पॉइंट जाता है अपने जेट रे को। ड्यूरेबिलिटी की बात हुई है तो मैं ये भी बता देता हूँ कि जो अपना जेट रे है ना वो इतना ज्यादा ड्यूरेबल है कि जो उसके जितने भी फाइटर जेट्स होते हैं, उनकी जितनी भी लेजर्स, मिसाइल एंड जितने भी वेपन्स होते हैं ना, वो उनको आराम से झेल ही सकता है। इसलिए ये ड्यूरेबिलिटी वाला पॉइंट तो चला गया अपने जेट रे को। एंड यहाँ पे पॉइंट्स हो चुके हैं 2 and 1। यहाँ पे जेट रे के पास हो चुके हैं 2 एंड हमारे फ्लैश के पास है अभी 1 पॉइंट। अगला क्राइटेरिया है जो कि है अपना स्ट्रेंथ। अगर हम जेट रे की बात की जाए तो भाई लोग देखो, जेट रे इतना ज्यादा कैपेबल है कि जो वो अल्टीमेट ह्यूमंगसॉर है ना उसको भी आराम से वहाँ पे उठा के ले जा सकता है, यानी कि वो अपने साथ उसको उठा के फ्लाई कर सकता है आराम से। लेकिन अगर हम यहीं पे बात करें अपने फ्लैश की, तो मैंने ऐसा पढ़ा है कि उसके अंदर जो 8 सुपर ह्यूमंस है उनकी जितनी स्ट्रेंथ है, यानी कि अब ये मान लीजिए कि जो अपना कैप्टन अमेरिका है ना, वैसे 8 कैप्टन अमेरिका की स्ट्रेंथ मिलाएंगे तब जाके जो अपना फ्लैश है उसकी पावर बनेगी। तो अगर ये सच है, मुझे नहीं पता ये सच है या फिर नहीं, लेकिन अगर ये सच है तो ये वाला पॉइंट जाने वाला है हमारे फ्लैश को। तो यहाँ पे अपना स्कोर हो चुका है 2 and 2, 2 अपने बेन 10 के एंड 2 अपने फ्लैश के। एंड हाँ, यहाँ पे जेट रे की थोड़ी बहुत स्पेशल एबिलिटीज भी है, जो कि मैं अभी आपको बता देता हूँ। जैसे कि वो अपनी आंख से और अपनी पूंछ से वो न्यूरोशॉक ब्लास्ट भी कर सकता है। आप उसे एक लेजर टाइप का कुछ मान सकते हैं, एंड वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल होती है। तो वैसे तो यहाँ पे जो अपने दोनों कंटेस्टेंट्स हैं उन दोनों के स्कोर हो चुके हैं बराबर, लेकिन हमारे जेट रे है उसके पास एक लेजर का स्पेशल एडवांटेज भी है, और साथ ही साथ उसके पास उड़ने का एडवांटेज भी है। लेकिन अगर यहाँ पे मेन बात करी जा रही है अपनी स्पीड की, तो वहाँ पे जो है अपना फ्लैश
फ्लैश के पास एडवांटेज है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे कुछ मतलब जैसे बेन 10 हमेशा अपने दिमाग लगा सकता है, तो वैसे ही जब वो लगाता है तो वो हमेशा जीत जाता है। तो अगर यहाँ पे भी वो दिमाग लगा सकता है तो जीत सकता है, लेकिन मेरे ख्याल से यहाँ पे जो मेन चीज़ है वो स्पीड होने वाली है। स्पीड के मामले में यहाँ पे फ्लैश को जेट रेड नहीं हरा पाएगा, इसलिए मेरे ख्याल से यहाँ पे विनर होना चाहिए अपने फ्लैश को। बाकी आपको क्या लगता है जल्दी से कमेंट में बताओ। एंड अगली वीडियो का टॉपिक तो भाई लोग आप लोग कमेंट में बता ही देना, नहीं तो मैं खुद ही लेके आ जाऊंगा एक नया सा टॉपिक। लेकिन उससे पहले आप लोगों को ये वाली वीडियो देखनी पड़ेगी जो कि है अपनी एक्सेलरेट वर्सेस क्विकसिल्वर। तो जल्दी से इस वीडियो को भी देख लो और पता लगाओ कि आखिर इन दोनों में से कौन जीतने वाला है।